निकलने वाले थे, रिजेक्ट कैसे हो गए? देखिए, उस केस में मैं डे वन से आप लोग को बता रहा था कि ये केस बेल का मैटर नहीं है, हाँ, क्योंकि जिस प्रकार का क्राइम था पीड़िता हाँ, के साथ, हाँ, और ऐसे मामले में मैं शुरू से ही आपको बोल रहा था कि लोअर कोर्ट क्या, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इसको बेल नहीं देगा, हुँ, और ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामले में बेल नहीं मिलते हैं। हुँ, क्योंकि आप पहले भी मैं बोला था कि इस देश में बहुत बड़ा उदाहरण है हुँ, आसाराम बापू का केस, हुँ, राम रहीम का केस। वो हुँ, सारे लोग एक नाबालिग बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती और उसको यौन शोषण किया गया था। हुँ, ठीक पीड़िता चूंकि एक चाइल्ड आर्टिस्ट है भोजपुरी के मगही हुँ, की, हुँ, उसके साथ इसके सहकर्मी जो रोशन कुमार जो अभियुक्त हैं इस केस में, हुँ, इसके साथ जोर जबरदस्ती और इनका जो है कि शोषण किया गया था, हुँ, शारीरिक और मानसिक और मारपीट इसके साथ किया गया था। हुँ, तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय जो है, हुँ, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले पे बेल देने से विचार नहीं किया, हुँ। और उन्होंने रोशन रोही का बेल को जो है रिजेक्ट किया। लेकिन शिवनंदन भारती की तरफ से तो कहना था जो 21 तारीख को बेल हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा था कि यदि कोई ऐसे बोलते हैं, हुँ, तो या तो फिर वो सूक्ष्म तरीके से लॉ की अध्ययन नहीं किए हैं, हुँ, या फिर जो है कि वो कानून को मजाक समझ रहे हैं, हुँ, या वैसे लोग कानून को जो है कि बारीकियों से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हुँ, मैं शुरू से बोल रहा था कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे मामले में बेल मिलेगा, हुँ, तो जहाँ पे पीड़िता नाबालिग हो, हुँ, जहाँ पे पीड़िता का उम्र 18 वर्ष से कम हो, हुँ, बिलो 18 ईयर्स होता है, हुँ, और यदि उसके साथ ऐसा असल्ट होता है, तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जो है कि इसमें जजमेंट है, और इसमें जो है कि लॉ है हुँ, कि यदि इस प्रकार का यदि कोई आरोप आया है, एलिगेशन आया है, हुँ, तो ऐसे एलिगेशन आरोप के आधार पर अभियुक्त को बेल किया उसको सजा होगा। और इस हुँ, केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में रोशन रोही को आजीवन सजा मैं कराऊंगा। हुँ। इस केस में आजीवन जैसा, सज़ा हाँ, कराइएगा? आजीवन सजा मैं कराऊंगा। इस हुँ, केस में लॉ है, क्योंकि हुँ, पीड़िता हमको लड़ने के लिए अपनी पावर दी है, हुँ। तो मैं उसको इस केस में आजीवन सजा कराऊंगा। मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ, आगे निकलने का चांस नहीं आगे है? कोई निकलने का चांस नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि बिल नहीं होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से। हुँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने इसको बिल नहीं दिया है, आज हुँ, रिजेक्ट कर दिया है, और आगे अब ट्रायल के लिए हम लोग जा रहे हैं बिलो ट्रायल कोर्ट में, हुँ, एडीजे स्पेशल कोर्ट पटना में हम लोग अब इसको ट्रायल कराएंगे। हुँ, अब एक ट्रायल पर हम लोगों का बहस किस होगा। मुद्दे पे उनको सब बेल रिजेक्ट किया है? बिल इस मामले पे रिजेक्ट किया कि चूंकि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है, नाबालिग है, और नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती कहीं से भी कानूनन सही नहीं होता है, तो इस आधार पर जो है कि रिजेक्ट किया। और ऐसा रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का बहुत सारे रूलिंग है कि जहां पीड़िता की उम्र स्पेशल केस पॉक्सो दर्ज है, और उसमें यदि इंक्लूडिंग 376 है, तो ऐसे हुँ, मामले में नियमित जमानत भी नहीं मिलता है। नियमित जमानत के लिए क्या, इसमें तो जजमेंट होता है, इसमें जो है कि फाइनल ऑर्डर पास होता है जब ट्रायल चलता है, तो उसके बाद जो है कि पटना हाई कोर्ट आधी अवधि पूरी करने के बाद इस पर विचार करती है। ऐसा रूलिंग है। हुँ। तो आगे क्या होगा फिर? आगे इसमें अब निर्देश पटना हाई कोर्ट ने दिया है कि जाइए और कोर्ट में ट्रायल करवाइए। आगे भी कहीं जाने का चांस बनता है कहीं? अब इनके लिए अब कोई चांस है, यदि चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अभी ये- केस यहाँ की तरफ देख रही है? अब इस यहाँ आज खारिज हो गया, खत्म हो गया पटना हाई कोर्ट में। अब इस मामले में रोशन रोही केस में अब कुछ नहीं। अब क्या अब ये करेंगे? लोअर कोर्ट में जाएंगे, वहां से हम लोग अब पीड़िता का ट्रायल करवाएंगे, किस गवाही लोअर कोर्ट कराएंगे। में जाएंगे? अब पुनः अब जो है कि अगले महीना से उनकी गवाही शुरू होगी, अब वहाँ पे गवाही चलेगा। ये कितने दिन का प्रोसेस चलेगा वहाँ पे? वहाँ साल 2 साल लग जाएंगे ट्रायल कराने में, लोअर तब कोर्ट तक में? अभी तो जेल में ही रहेंगे, कब तक जेल में? जेल में ही रहेंगे। सजा की क्या प्रावधान है? सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब तो कानून है, लॉ है, हम क्या करेंगे? कानून ऐसा सजा देगा। वकील का तो एक जो है कि कंडक्ट है, तो अपना एडवोकेसी करता है। लॉ का ऐसा प्रोसीजर है कि उसमें जो है कि कॉग्निजेंस हो गया है, चार्ज बनेगा, एविडेंस आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आर्गुमेंट पे बहस होगी। एविडेंस पर्याप्त है, इसलिए सजा भी होगी, चूँकि हम इन्फॉर्मेंट का एडवोकेट है, तो सजा होगा इस केस में। और इस केस में मैक्सिमम जो सजा होता है वही होगा, चूँकि पॉक्सो में केस दर्ज है। क्या क्या सजा होने का लगभग इसमें तो आजीवन है, लेकिन अब तो 20 वर्ष तो होगा ही कम से कम। 20 वर्ष सर में? बिल्कुल होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में सर बहुत सारा सुना-सुना लग रहा है इनके अब तो गाने। सुना-सुना है, अब ऐसा कंडक्ट किए हैं तो उनको सज़ा मिल रहा है। भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं, वो अग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सर किरण सिंह चाहे तो वो जेल से निकल अब सकते नहीं, हैं? मैं पहले भी बोला था कि वो समझौता भी कर लेंगे तो ये नहीं निकल सकते हैं। अगर किरण सिंह चाहेगी तो भी नहीं निकल नहीं निकल सकते हैं? सकते हैं, लॉ ऐसा है, कानून ऐसा है हाँ, कि इनके समझौता के बाद भी वो नहीं निकलेंगे। निकलेंगे भी तो प्रोसीजरल बाय लॉ निकलेंगे। हुँ, इनके चाहने से अब नहीं निकलेंगे। हुँ, सर एक मैटर निकला था भोजपुरी में कि रोशन रोय जेल से गाना गा रहे हैं, इसको लेकर कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? इससे पहले सरकार है, हुँ, सरकार से हुँ। पूछिए।